जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग, और आप जानते हैं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो हम पिछली वीडियोस में फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने किया था फॉर्मल लेटर का पहला टाइप, लेटर टू द एडिटर, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। उसके बेसिस पे हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारा फॉर्मल लेटर का जो पहला टाइप है वो कंप्लीट हो चुका है कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। तो हम देखते हैं आज जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसका सेकंड टाइप क्या होता है। फॉर्मल लेटर का सेकंड टाइप होता है हमारा लेटर टू हायर अथॉरिटीज़। मतलब आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है? हायर अथॉरिटीज़, यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं, उनको आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। जैसे किसी कलेक्टर को लेटर लिखना है आपको, या चेयरमैन को लेटर लिखना है, ठीक है, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर लिखना है। ठीक है, तो जो आपका उच्च अधिकारियों को आप लेटर लिखते हो उसमें भी कैटेगरी होती है। उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी हमारी लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, यानी कि आपको लेटर लिखना है कंप्लेन करते हुए। जैसे कि आपके एरिया में गंदगी रहती है, साफ़ सफाई की सही व्यवस्था नहीं है, जो सफाई कर्मी वो समय पर नहीं आता, आपकी गलियों में कूड़े का ढेर लगा रहता है। ठीक है, तो आप किसको लेटर लिखोगे? तो आप लेटर लिखोगे म्युनिसिपल कमिश्नर को, जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, उसको आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपके गली मोहल्ले में क्या चोरी हो रही है, ठीक है, या फिर बाइकें चुराई जा रही है, या फिर हो रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गलियों में। ठीक है, तो आप ना क्या करना चाहते हो? आप कंप्लेन करना चाहते हो। कंप्लेन किसको करोगे? कमिश्नर ऑफ पुलिस को करोगे, या अपने थाने के एसएचओ को आप कंप्लेन करोगे। जैसे यहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं एसएचओ को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको हम क्या बोलते हैं? एसपी साहब को कंप्लेन कर सकते हैं, या कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर गंदगी की समस्या है, सफाई ठीक ठाक से नहीं हो रही, तो आप किसको लेटर लिख सकते हो कंप्लेन करते हुए? म्युनिसिपल कमिश्नर को। आप उनसे कंप्लेन कर रहे हो ताकि वो आप इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, है ना। ठीक है, और किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हो? जैसे कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि जैसे आजकल शादियां चल रही है, शादियों में क्या होता है, कुछ लोग आपके एरिया के कुछ लोग होते हैं जो देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं। ठीक है, हाई आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो आपको उससे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, या फिर बिजली की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, एग्ज़ाम टाइम के दौरान आपके क्या बिजली कटौती की जा रही है, तो उससे भी आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। तो आप क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। आप किसको कंप्लेन कर सकते हो? कलेक्टर को आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सब कौन से लेटर होते हैं? ऑफिशियल लेटर, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। तो ये फॉर्मल लेटर का सेकंड टाइप है। इस बार आपको न्यूज़पेपर में नहीं देना, एडिटर को नहीं लिखना लेटर, आप हाईलाइट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे आप कंप्लेन करना चाहते हो सीधा, भाई ये समस्या है, आप इसका समाधान करें। ठीक है, एक टाइप तो हमारा ये हो गया। सेकंड टाइप है हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरीज, यानी कि पूछताछ करना। ठीक है, पूछताछ कैसे करते हैं? जैसे आपको किसी कोचिंग के डायरेक्टर को लेटर लिखना है, डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को, किस बारे में? आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस से आपको डिप्लोमा करना है, तो आप उस कोचिंग के डायरेक्टर को लेटर लिखोगे कि भाई हमको ये कोर्स करना है, तो उसकी फ़ीस क्या है, ठीक है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, जॉब रिप्लेसमेंट है या नहीं, मतलब आपको कोर्स के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप डायरेक्टर को लेटर लिख सकते हो। या फिर आप इंक्वायरी कर रहे हो कि आप मतलब ट्रेन से आ रहे थे, तो आपका है ना जल्दबाजी में आपका सूटकेस कहाँ पे? ट्रेन में ही रह गया। ठीक है, तो आपका सूटकेस खो चुका है, तो आप इंक्वायरी करना चाहते हो। आप किससे इंक्वायरी करोगे? जो भी लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट होता है रेलवे स्टेशन का, उसके आप इंचार्ज को लेटर लिख रहे हो, भाई ऐसे ऐसे मेरा सूटकेस खो गया था, तो उसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करना चाहते हो कि वो मिला नहीं मिला, क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। ठीक है, या फिर आप इंक्वायरी कैसे कर सकते हो कि आपके जो 10th की मार्कशीट है वो खो चुकी है। ठीक है, 10th की मार्कशीट की खो चुकी है, तो आप सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हो आप। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हो कि आप 10th की डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो वो आप पूछताछ के लिए लेटर लिखोगे, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे लेटर के थ्रू। तो इस तरह से हम इंक्वायरी के लेटर होते हैं। हम पहला टाइप हो चुका है, अब इनको हम करेंगे कैसे हम इनके बारे में लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे के फॉर्मेट में देखेंगे।
क्या फॉर्मेट होता है कंप्लेंट करने का, इंक्वायरी करने का क्या फॉर्मेट होता है। इसके बाद थर्ड टाइप है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम, उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि आपके एरिया में आसपास कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आपको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो आप क्या चाहते हो कि जो भी मतलब आपके एरिया के आसपास या आपके एरिया में क्या डेवलप कराई जाए, कोई डिस्पेंसरी डेवलप कराई जाए, तो आप किसको लेटर लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हमको लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो वो उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास क्या कोई भी पब्लिक पार्क नहीं है, ठीक है, तो जैसे लोगों को घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। आपको पता है आजकल कितना बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो मेंटली जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा। तो आप चाहते हो आपके आसपास या एरिया में क्या हो, एक पार्क का डेवलपमेंट हो, एक पार्क बनाया जाए, तो आपने किसको लेटर लिख दिया, मेयर को लेटर लिख दिया, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप होता है। ये सब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, कैसे इनके बारे में हमको लेटर लिखना है वो सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद एक टाइप होता है इसमें हायर अथॉरिटीज़ में एप्लीकेशंस। तो जो भी हम लेटर लिखते हैं किसके, स्कूल के प्रिंसिपल को या स्कूल के हेडमास्टर को हम लेटर लिखते हैं, या फिर हेड मिस्ट्रेस को लेटर लिखते हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस। तो ये चौथा टाइप होता है अपना। तो अब देखते हैं कि जो अपन हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखेंगे तो उसका जैसे हम पहला टाइप करेंगे लेटर ऑफ कंप्लेन। अगर हमको शिकायत करनी है, अधिकारियों से शिकायत करनी है किसी चीज़ के बारे में, तो उनको हम लेटर कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम ये वाला टाइप करेंगे। तो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले कि अधिकारियों को कंप्लेन करने का फॉर्मेट क्या होता है। चलो दोस्तों अब देखते हैं लेटर कि हायर अथॉरिटीज़ को लेटर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट किसका है, ये जो फॉर्मेट है अपना, सबसे पहले अपन देखेंगे फॉर्मेट लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। यानी कि हम हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका लेटर हम किस फॉर्मेट से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप फॉर्मल लेटर लिखो या इनफॉर्मल लेटर लिखो, ठीक है। आपको जो लेटर लिखना है वो सब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे आएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, ठीक है। अब ये भेजने वाले का पता कैसे लिखना होता है, या तो आपको लेटर में दिया होगा कि यू आर संजय, यू आर प्रीति, लिविंग इन अजमेर, लिविंग इन दिल्ली, या लिविंग इन जयपुर। आप अजमेर में रहते हो, जयपुर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो जो अगर आपको लेटर में दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस डालना है, ठीक है, उस सिटी का एड्रेस डालना है। दिल्ली का डाल दिया, जयपुर का डाल दिया। अगर लेटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है कि आप कौन और कहाँ रहते हो, तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भेजने वाले का पता, सबसे पहले क्या आएगा, कोई भी मकान नंबर, प्लॉट नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉलोनी नेम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 35 आदर्श कॉलोनी, ठीक है, कोई भी कॉलोनी का नेम आप बना के लिख सकते हो। आदर्श कॉलोनी हो गया, शिव कॉलोनी हो गया, फौजी कॉलोनी हो गया, शास्त्री नगर, रामनगर, पटेल नगर, ठीक है, कुछ भी आप, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड लाइन में क्या लिखना है कि आप कोई भी रोड का नाम लिख सकते हो और इसको थोड़ा बड़ा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको अपन 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं एड्रेस को, 3 लाइनों में भी। तो यहाँ पे बीच वाली लाइन में क्या आएगा, कोई भी जैसे नियर बस स्टैंड या नियर स्टेशन रोड हो गया, पीजी रोड हो गया, एमजी रोड हो गया, 60 फीट रोड हो गया, 200 फीट रोड हो गया, कुछ भी आप डाल सकते हो। स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3, स्कीम नंबर 4, ऐसे कुछ भी है ना, ठीक है। जरूर इस लाइन को लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सिटी का नेम ये डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया भेजने वाले का पता। आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं भी आपको कॉमा का यूज़ नहीं करना, पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में आएगा। इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में आएगा, कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है डेट, जो भी डेट है, या फिर आप वो डेट डाल सकते हो जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपके एनुअल एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट भी आप डाल सकते हो अपने मन से। यहाँ पे कोई भी डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कॉमा का यूज़ नहीं करना। डेट हमको इस फॉर्मेट से लिखना है। आपने 7 मंथ का नाम पूरा कंप्लीट और ईयर का नेम, इसका क्या आएगा, कैपिटल आएगा डी, ठीक है। जो मंथ का नेम का पहला लेटर है वो भी कैपिटल आएगा। उसके बाद हमको छोड़ना है एक लाइन और,
एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ तक तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में ये दो चीज़ें तो होती है स्टार्टिंग में, चेंजिंग यहाँ से होने लगती है। जैसे हमने न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा था, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, तो वहाँ पे डेजिग्नेशन एक ही रहता है, हम एडिटर को ही लेटर लिखते हैं तो द एडिटर लिखा था, ठीक है। और वहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम आया था, उसके बाद सिटी का नेम। लेकिन यहाँ पे हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़, अधिकारियों को लेटर लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो जिस अधिकारी को लेटर लिखा जा रहा है, तो ये जो आपका पार्ट है लेटर का, ये जो पार्ट है आपको लिखना है, ये इसमें क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, जो भी आपके लेटर को प्राप्त करेगा आपको उसका पता लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है, ऊपर ही ऊपर आएगा आपका रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद। जो भी आपका लेटर प्राप्त करेगा उसका पद क्या है, वो चेयरमैन है, वो कलेक्टर है, वो म्युनिसिपल कमिश्नर है, या वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो भी उसकी पद है, पोस्ट है, वो आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना, और कोमा का यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट का नेम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेयरमैन लिख रहे हैं, तो चेयरमैन का डिपार्टमेंट क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि नगर पालिका या नगर निगम। तो इनका भी पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है। देन उसके बाद आपको सिटी का नेम, जिस सिटी में आप रहते हो, यहाँ पे जो सिटी लिखी है वही सिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए कंप्लेन वाले लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, संबोधन। आप उनको मतलब कोई ना कोई संबोधन दोगे ना, आप क्या कह के बुलाओगे उनको, तो माय डियर ऐसे तो नहीं बोल सकते आप, ठीक है। आपको सर का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप किसका यूज़ कर सकते हो, रेस्पेक्टेड सर, या आपको सैल्यूटेशन देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। देखो सब्जेक्ट लिखना भी बहुत कंपलसरी है, कि सब्जेक्ट आपका लेटर जाएगा तो जो वो अधिकारी वो आपका सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, भाई किस बारे में लेटर लिखा है, उसको अगर इंपॉर्टेंट लगेगा वो सब्जेक्ट, तब जाके वो आपका लेटर आगे पढ़ेगा, उस पर कोई मतलब एक्शन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका वो 6 to 8 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नहीं 2-3 लाइन का आपने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ पे आपको, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में आएगा, जो आप स्टार्ट करोगे ना सब्जेक्ट। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको जो मेन पैराग्राफ है उसको अपन, जो मेन लेटर है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन देना होता है आपको, अपना क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जैसे हमने एडिटर को लिखा था लेटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो वहाँ पे तो हमने कैसे दिया इंट्रोडक्शन, क्या आया था यहाँ पे, कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि मैं आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज़ संबंधित अधिकारी का। लेकिन भाई आप यहाँ पे किसको लिख रहे हो, चेयरमैन को लिख रहे हो। अब यहाँ पे वो वाली लाइनें नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। कैसे, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट का मतलब मैं नागरिक हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, ऑफ नेम ऑफ द कॉलोनी। ये फिक्स लाइन है। आप कंप्लेन वाले जो लेटर है, ठीक है, उसका हम उसके फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, बाकी के फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे। अभी हम कंप्लेन वाले लेटर की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये फिक्स लाइन है, आप हर लेटर में यूज़ कर सकते हो। जो भी आप कंप्लेन वाले जो भी लेटर आप हायर अथॉरिटीज से कंप्लेन कर रहे हो, तो आप इस फॉर्मेट को अच्छे से आराम से यूज़ कर सकते हो। तो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, मैं नागरिक हूँ, कहाँ का नागरिक हूँ, ऑफ कॉलोनी का नेम आ जाएगा, जो भी आपकी कॉलोनी है वो आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे, देन फुल स्टॉप। उसके बाद आपको क्या कहना है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ, है ना, मैं खींचना चाहता हूँ, ठीक है, योर अटेंशन, आपका ध्यान, ठीक है। तो योवर यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, जो भी आपका अधिकारी है उनका ध्यान आप खींचना चाहते हो, ठीक है, खींचना चाहते हो। जैसे हमने एडिटर को लेटर लिखा था, वहाँ पे क्या था, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये भाई चेयरमैन और कलेक्टर वगैरह इनके न्यूज़पेपर थोड़ी होते हैं, वो लाइनें न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते तब यूज़ होती है, वो फिक्स लाइनें। यहाँ पे दूसरा टाइप है ये, लेटर टू हायर अथॉरिटीज़, यहाँ पे न्यूज़पेपर का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ, आपका कॉलोनी का नेम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, टूवार्ड्स, किसकी तरफ,
जो भी आपका सब्जेक्ट आप उसकी तरफ ही तो ध्यान खींचना चाहते हो, ठीक है। ये तो आपको हो गया इंट्रोडक्शन, ये हर कंप्लेंट वाले लेटर में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है या फिर पैराग्राफ चेंज करना है, एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन बॉडी, लेटर का जो मेन बॉडी है, मेन जो आपका कंटेंट है, कंटेंट या जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी कंप्लेन है, ठीक है, आप उसको लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, बाकी हम आगे देखते हैं अभी। तो जो आपका जो मेन लेटर है, लेटर ऑफ बॉडी, उसको हम तीन पैराग्राफों में डिवाइड करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में हमने दिया था इंट्रोडक्शन, उसमें जो फिक्स लाइन थी आप यूज़ कर सकते हो हर कंप्लेन वाले लेटर में। उसके बाद आपको मेन बॉडी, जो कंटेंट, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपके कंप्लेंट्स है, वो लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, वो थोड़ा बना के लिखना पड़ता है। इसमें डिपेंड करती है आपकी नॉलेज, आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज कितनी है, ग्रामर आपको कितना आता है, टेंसेज वगैरह किस तरह से आते हैं, सेंटेंस बनाना किस तरह के से आते हैं, वो आपको थोड़ा नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपका ना, ठीक है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि समाधान, आप क्या समाधान चाहते हो अब उनसे। अब वो ये फिक्स लाइन है, ये आप हर लेटर में लिख सकते हो। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। कृपया आप रिक्वेस्ट करो उनसे, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, जो भी मैटर आप उसको तुरंत देखिए, है ना। एंड डू द नीडफुल, ठीक है। और जो भी नीडफुल है आप वो करिए। ये आप उनसे कंक्लूजन चाहते हो, समाधान चाहते हो। ये आप जो पहला पैराग्राफ है वो फिक्स लाइन, ये बीच का आपको बनाना पड़ेगा। हर लेटर में हर कंप्लेन अलग अलग होती है, तो ये इसका बात अलग है। ये आप हर लेटर में यूज़ कर सकते हो कंप्लेन वाले में। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू। थैंकिंग का टी कैपिटल में और वाई आएगा आपका स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको एंड करना है इसका कि जो भी भेजने वाले का जो भी है आपका, कि योवर्स फेथफुली, योवर्स का वाई कैपिटल में, योवर्स आप फेथफुली यूज़ कर सकते हो, योवर्स ट्रूली यूज़ कर सकते हो, या योवर्स सिंसियरली, ठीक है। तो इनके जो ये योवर्स का वाई कैपिटल में होगा, ये वाले जो लेटर है ये किस में होंगे, स्मॉल लेटर में। ट्रूली का टी स्मॉल लेटर में, सिंसियरली का एस स्मॉल लेटर में। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी। उसके बाद आपको लिखना है सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम। तो ये फॉर्मेट है आपका कंप्लेन वाले लेटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अधिक समझने के लिए हम इसके ऊपर इसके जो रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लेंट वाला कि यू आर आशा, ठीक है, आप क्या हो, आशा हो। लिविंग एट 15 बजाज नगर, आप कहाँ पे रहते हो, बजाज नगर जयपुर, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, अब लेटर को ध्यान से पढ़ना है हमको, ठीक है। कैसे पढ़ना है कि आपको देखो यू आर आशा, भेजने वाले का नाम दिया हुआ है, आप कौन हो, आशा हो, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब लिविंग एट, आप कहाँ पे रहते हो वो भी दिया हुआ है। भेजने वाले का पता क्या है, 15 बजाज नगर, और आपको कहाँ का लिखना है, जयपुर का एड्रेस लिखना है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर क्या आता है हमारा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखो ना, टू द कलेक्टर। किसको लिखना है लेटर, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के कलेक्टर को आप लेटर लिखना है आपको, ना। किस बारे में लिखना है, कंप्लेनिंग। देखो ये रहा वर्ड कंप्लेनिंग, कंप्लेन करनी है आपको। अबाउट, किसके बारे में कंप्लेन करनी है, द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, मतलब फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, लगातार। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, बिजली जो है वो फेल हो रही है, मतलब बार बार आपके जो एरिया में बिजली की कटौती की जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो एग्ज़ाम के समय क्या हो रहा है कि लगातार बार बार जो बिजली की आपको समस्या हो रही है, बिजली फेल हो रही है, कटौती की जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है, ठीक है। आपकी स्टडी, आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहे, तो लाइट जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बारे में आपको कंप्लेन करनी है कलेक्टर से, ठीक है। तो ये कंप्लेन वाला लेटर है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या आएगा, भेजने वाले का पता। आपको अगर दिया हुआ है तो वही लिखना है, नहीं दिया हुआ तो आप अपने मन से अपना कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 बजाज नगर, 15 बजाज नगर, प्लॉट नंबर दिया वो लिख दिया हमने, बजाज नगर, ठीक है, जयपुर। 2 लाइन में भी आप एड्रेस लिख सकते हो, जयपुर सिटी का नेम आ गया। उसके बाद लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना डेट 6 मार्च 2021।
कोई भी आप डेट लिख सकते हो। जनरली मार्च अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए मार्च का डेट लिख दिया, फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद आपको लाइन छोड़ना है, यहाँ पे आएगा रिसीवर एड्रेस, यानी कि जो भी आपका लेटर प्राप्त करेगा उसका एड्रेस आएगा। कैसे आएगा? फर्स्ट लाइन में आएगा उसका डेजिग्नेशन, किस पोस्ट, किस अधिकारी को आप लिख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्टर को, तो हमने लिख दिया द कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम, क्या डिपार्टमेंट है, कहाँ के कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, जयपुर में रह रहे हो तो जयपुर के कलेक्टर को लिखोगे, ये थोड़ी है अलवर के कलेक्टर को लिखोगे आप, तो ये डिपार्टमेंट का नेम आ गया। उसके बाद आपको सिटी का नाम जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखोगे, जयपुर, ठीक है। जयपुर में हो तो जयपुर के कलेक्टर को लेटर लिखा जाएगा। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। उसके बाद डेट, उसके बाद प्राप्त करने वाले रिसीवर का जो भी एड्रेस हम लिख चुके हैं ना। उसके बाद हमको लाइन छोड़ना है, लाइन छोड़ने के बाद हमको देना है सैल्यूटेशन, संबोधन, किस प्रकार से बोलेंगे, सर। सर के बाद फिर हमको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सब्जेक्ट हमको लेटर में लिखेगा, दिया हुआ राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट, किस बारे में शिकायत करनी है आपको, ये रहा देखो आपका सब्जेक्ट, द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ऐसा कैसा लिख दो, द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद आपको लेटर लिखना है। लेटर के 3 पार्ट होंगे, 3 पैराग्राफ में आपको लेटर लिखना होगा। पहले में इंट्रोडक्शन देना होगा, सेकंड में आपको जो भी समस्या है वो बतानी होगी, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन, ठीक है। देखते हैं फिर आगे कैसे लिखेंगे लेटर को। तो दोस्तों एग्जाम टाइम है, ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देना है आपको, तो इसमें फिक्स लाइनें अभी बताई थी फॉर्मेट में। तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है कि आई एम आशा, अब एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है, कोई नागरिक तो लिखेगा नहीं, लेटर कंप्लेन नहीं करेगा, स्टूडेंट ही लिखेगा। तो आई एम आशा, लेटर में लिखा हुआ था ना यू आर आशा, आप क्या हो? आशा हो, ठीक है। आपका नाम आशा है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, आप क्लास 10th के एक विद्यार्थी हो। उसके बाद आपने बोला रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, टूवर्ड्स, किसकी तरफ, जो भी आपका सब्जेक्ट है द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, उसके बारे में हम आप क्या करना चाहते हो, जो भी कलेक्टर साहब है उनका ध्यान खींचना चाहते हो ना। इन आवर लोकेलिटी, हमारे जो मोहल्ले एरिया में वहाँ पे आपको प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है एग्जाम टाइम में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें ये तो फिक्स लाइन है। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी लेटर का मेन बॉडी है वो आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स लाइनें नहीं होती, क्योंकि ये हर किसी लेटर में कंप्लेंट अलग अलग होती है। ये तो आपको बनाना मतलब थोड़ा याद भी करना पड़ता है, ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसे 3 चीज़ आना जरूरी है। एक तो टेंस आना जरूरी है, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस वो भी आनी चाहिए, और एक सिंपल सेंटेंस होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, उस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक पैराग्राफ में तो सारा ग्रामर नहीं सीख सकते, इसलिए इसको जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्रॉब्लम क्या लिखी कि दीज डेज, इन दिनों, आवर स्कूल एग्जाम्स, हमारे स्कूल के एग्ज़ाम, ठीक है, आर गोइंग ऑन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आर गोइंग ऑन, चल रहे हैं, ठीक है, जारी है, चल रहे, चालू है एग्ज़ाम, ठीक है, एंड और द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, और एग्ज़ाम टाइम में जो बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो फेल हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो क्या करता है, स्पॉइल करता है, खराब करता है। क्या खराब करता है, द ईयर लॉन्ग लेबर, पूरे साल की जो मेहनत है उसको खराब करता है, किसकी, काके की के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ऑफ से कनेक्ट करते हैं, किसकी, ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो पूरे साल की जो मेहनत है उसको क्या करता है, स्पॉइल करता है, ठीक है, लगातार बार बार बिजली का कटना, क्योंकि पूरा आपने पूरे साल मेहनत की हुई है। आप सोचो कि एग्जाम टाइम में आप लाइट जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, आप तैयारी कर रहे हो, आपने पूरे साल मेहनत की है, तो वो खराब तो होती है। उसके बाद इट हिंडर्स द स्टडीज़, ये क्या करता है, हिंडर्स यानी बाधा पहुंचाना, किसी चीज़ में बाधा पहुंचाना, इट हिंडर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस कनेक्ट किया हुआ है हिंडर के साथ, इट हिंडर्स, ये बाधा पहुंचाता है, द स्टडीज़, कहाँ पे, जो पढ़ाई है उनमें उसमें बाधा पहुंचाता है, द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब्ड
फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। जो स्टूडेंट है आर डिस्टर्ब्ड, अब देखो आर के साथ डिस्टर्ब्ड आ रही है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। स्टूडेंट यहाँ पे कोई एक्शन को नहीं कर रहे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस पर फोकस किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, परेशान किए जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक रूप से एंड मानसिक रूप से, फिजिकली एंड मेंटली। इट लीव्स, ये छोड़ता है, क्या छोड़ता है, बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव छोड़ता है, ऑन देयर डिविजन्स, उनके जो भी डिवीजन है या जो भी रैंक है उन पे क्या पड़ता, इट लीव्स बैड इम्पैक्ट, उस पर क्या बुरा प्रभाव छोड़ता है, उनका जो भी डिविजन्स है या जो भी रैंक है उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई तो उस पर फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद द कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी, कहाँ के संबंधित अधिकारी, द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राज्य का जो बिजली विभाग है, ये नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है, इसलिए इनका फर्स्ट लेटर हमने किस में लिखा है, कैपिटल में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव बीन रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, हैव के साथ बीन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। ये भी आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उनसे रिक्वेस्ट की जा चुकी है, कई बार उनसे रिक्वेस्ट की जा चुकी है। आप ही बताओ, आप कलेक्टर को लेटर लिख रहे हो, समस्या किसकी है, शिकायत किसके बारे में, बिजली के बारे में, तो कलेक्टर का डिपार्टमेंट थोड़ी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो संबंधित अधिकारी है ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राज्य बिजली, जो राज्य का स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बिजली विभाग है, उनसे कई बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है, लेकिन बट ऑल इन वैन का मतलब सब व्यर्थ है, सब क्या बेकार है, वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने उनको किसको लिखा है लेटर, कलेक्टर को, कंप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपका बीच का जो प्रॉब्लम है वो हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ तक हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या, कंक्लूजन, आप क्या समाधान चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स लाइन है, फर्स्ट ये फिक्स लाइन आपकी है ना। एक बात और यहाँ मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, उसके बाद मैंने फॉर्मेट में बताया आपको एक लाइन छोड़ना है। आपको लाइन कब छोड़ना है, जब आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी जब यहाँ तक कंप्लीट लाइन भर जाती है, उसके बाद अगर आपको लाइन छोड़नी, क्योंकि पूरी लाइन भर चुकी है इस पहले पैराग्राफ की, उसके बाद अगर आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो शो नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब देखो यहाँ तक लाइन भरी हुई है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है। और यहाँ भी मैंने लाइन नहीं छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ अगर पूरा भरता, लाइन ये पूरी फिलअप हो जाती, तो यहाँ पे पता चलता कि पैराग्राफ चेंज हुआ है, नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो लाइन जब छोड़नी है जब पता नहीं चलता कि पैराग्राफ चेंज हो रहा है, जब पूरा लाइन भर जाता है, ठीक है। अदरवाइज लाइन छोड़ने की आपको पैराग्राफ में कोई ज़रूरत नहीं है, और छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आप कंक्लूजन, क्या समाधान चाहते हो, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया जो भी मैटर है आप उसको इमीडिएटली, तुरंत देखें, है ना। एंड डू द नीडफुल, और जो भी नीडफुल आप उसको कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, ये समाधान चाहते हो कलेक्टर साहब से। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल, ये स्मॉल लेटर में ध्यान रखना ना आप। उसके बाद लाइन छोड़ के आपको लिखना है योवर्स फेथफुली या ट्रूली या योवर्स सिंसियरली, कोई भी आप एक लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो भेजने वाले का नाम अगर लेटर में दिया हुआ है तो आपको वही नाम लिखना है। अगर लेटर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप कौन हो, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो, तो उस ब्याह में आपको क्या करना है, अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये भेजने वाले का नाम यहाँ पे आशा दिया हुआ है, आशा लिख दिया, तो हमारा लेटर कंप्लीट होता है। इस तरह से हमको कंप्लेन वाले लेटर लिखने हैं। तो अभी इसमें हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं लेटर ऑफ कंप्लेन का। उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।